शांति 18 मार्च 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं, अर्थात बाबा ने हमें ये अनमोल जन्म दिया है और इस अनमोल जन्म में बाबा ने हमें ये सिखाया है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। साथ साथ हम इस संसार की आत्माओं का भी कैसे जीवन सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि हमें भी तो कोई ना कोई भाई बहन निमित्त बने होंगे ज्ञान देने के लिए ना, जिनके माध्यम से हमें बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ। बाबा तो अपने अनुभव करवाता ही है, परंतु कोई ना कोई भाई बहन तो माध्यम जरूर बनता है, जिससे हमें बाबा का परिचय मिलता है कि आप भी ज्ञान में आ जाइए और जैसे मैंने अपना जीवन सुंदर बनाया वैसे आप भी बना सकते हैं। तो ये हमें कोई अन्य आत्मा ही तो बताती है। इसीलिए हमें भी यही कार्य करना है, इस हद से निकल के बेहद की दुनिया में जाना है। और केवल जो हमारी दुनिया केवल अपने तक सीमित रहती है, तो हमें बाकी आत्माओं को भी अपना परिवार समझना है और सबके कल्याण की भावना रखनी है। इस बात का हमेशा याद रखना है कि हम परम धाम के निवासी हैं। इस धरा पर केवल हम पाठ बजाने के लिए आए हुए हैं। हमारा केवल पाठ है जो हम पूरा करने आए हुए हैं। तो जब ये महज एक पाठ है, तो क्यों ना हम यहाँ पे हर आत्मा का कल्याण करें, एक सुंदर अपना पार्ट प्ले करें, ताकि जब हम बाद में अपना पार्ट देखें तो हमें कोई अफसोस ना हो कि हमने हीरो पार्ट नहीं प्ले किया, हमने एक साधारण आत्मा का पार्ट प्ले किया। इसलिए हमें इन सब बातों पर अटेंशन देके अपना भाग्य और अन्य आत्माओं का भी भाग्य सुंदर बना करके संपूर्ण जगत का कल्याण करना है। अगला पॉइंट है, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन हैं। ये दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सतो प्रधान बनाना है। देह अभिमान छोड़ देना है, अर्थात यदि हम पावन और पवित्र आत्मा बनना चाहते हैं तो हमें भाई बहन वाला भी भाव नहीं रखना है। अब हमें भाई भाई का भाव रखना है हर आत्मा के लिए। जब हम भाई भाई का भाव रखते हैं तो हम इस संसार की सभी चीजों से ऊपर उठ जाते हैं और अपने पुरुषार्थ को और तीव्र गति प्रदान करते हैं। लेकिन हमें ब्रह्मा बाबा का केवल एग्जाम्पल मिला हुआ है कि जो एक नॉर्मल सी बात होती है कि हम भाई बहन हैं, वो तो हम ब्रह्मा बाबा के लिए भाई बहन हैं, या ब्रह्मा बाबा हमारे लिए एक एग्जाम्पल बना है कि इस संसार में जो भी आत्माएं हैं भाई बहन हैं। परंतु जब अपना पुरुषार्थ तीव्र करते हो तो वहाँ सब भाई भाई होते हैं। यही दृष्टि हमें पक्की करनी है कि ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन है, अन्यथा शिव बाबा की संतान सब भाई भाई हैं। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन बनाना है, तो पावन हम इसी भाव से तो बना सकते हैं कि सब भाई भाई हैं। देह अभिमान छोड़ देना है, हर आत्मा को आत्मा समझना है, ना कि शरीर समझना है। और जब हम सबको भाई भाई समझते हैं तो हमारे लिए ये पुरुषार्थ भी बहुत सहज हो जाता है कि अपने आप को देह अभिमानी ना समझना और ना ही अन्य आत्माओं को देह अभिमानी समझना। अगला पॉइंट है, मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है। नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है, अर्थात हम अपने आप को इस बात के लिए बहुत सौभाग्यशाली समझें, क्योंकि हमें बाबा ने सभी समय का, समय चक्र का
ज्ञान दिया हुआ है कि 5000 सालों का ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें ज़रा भी संशय मात्र नहीं है। तो जब हमें रचना और रचना का सारा ज्ञान मिल चुका है, हम इतने नॉलेजफुल बच्चे हो गए हैं, तो हमें इस संसार की आत्माओं को और स्वयं को भी घोर अंधियारे से निकाल करके परमात्मा के प्रकाश की ओर ले जाना है। इस संसार की बातों को यहीं छोड़ देना है। हम तो बाबा के बच्चे हैं, विशेष बच्चे हैं। तो जो भी नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा करेगा वो स्वर्गवासी बनेगा, माना परम धाम का निवासी बनेगा। तो हमें बनना भी है और बनाना भी है। अगला पॉइंट है, मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। अर्थात जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। जितना मुरली का मनन चिंतन होता है, जितना ज्ञान को गहराई से धारण करते हैं, उतना आपके अनुभव बढ़ते हैं। एक है ज्ञान सुनना और दूसरा सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। जैसे मैं आपके लिए अपने पॉइंट्स, अपने अनुभव आपको लेके आती हूँ। जब बाप आपसे कहती हूँ कि बाबा को याद करो, तो ये मेरे जीवन का अनुभव है कि मैंने बहुत सारी प्राप्तियाँ अपने जीवन में की है। इसीलिए बार बार आपसे कहती हूँ कि बाबा को याद करो। आप भी अपना जीवन बहुत सुंदर बना सकते हैं। हर आत्मा बना सकती है, उसके अपने हाथ में है। कोई अन्य आत्मा नहीं कर सकती। आप स्वयं अपना जीवन सुंदर बना सकते हो, परंतु हमें जैसा बाबा कहता है वैसा करना पड़ेगा। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं। तो जब आपके अनुभव बढ़ेंगे तो आपका विश्वास दृढ़ होता जाएगा। जितना आपका विश्वास दृढ़ होता जाएगा, आपको इस संसार की बातें बहुत छोटी लगेंगी। आपको केवल बड़ा आपका बाबा लगेगा। और जब आपको आपका बड़ा बाबा लगता है तो आपको कोई हिला नहीं सकता है। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कशिश सफल नहीं होती है, क्योंकि हमारा दृढ़ निश्चय होता है कि केवल बाबा ही करण करावनहार है, बाकी सब झूठ है। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। इसीलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। अगला पॉइंट है, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। अर्थात हमारे अंदर हमारे शरीर का जरा भी भान ना हो, तब हम अपने आप को फरिश्ता कहेंगे। तो हमें जो हमारे अंदर सूक्ष्म भी भान है हमारे शरीर का, उसे बाहर निकालना होगा। तब हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा, तब हम फरिश्तापन की स्टेज में स्थित हो पाएंगे। ओम शांति।